आज हमारा F1 का थर्ड चैप्टर है गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। इसमें सबसे पहले बेसिक ह्यूमन नीड्स की डिफ़ाइन आ जाती है। बेसिक ह्यूमन नीड्स कैन बी डिफाइंड एज लिस्ट ऑफ मिनिमल एलिमेंट्स दैट ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड स्ट्राइव फॉर अटेनिंग दैम। ये उन चंद चीज़ों की जो है फहरिस्त है जिसके लिए कि ह्यूमन बींग्स जो है जिन्हें उन्हें ज़िंदगी में उन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसे हासिल करने के लिए वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। ये मैस्लोज ने 1954 में जो है ये थ्योरी डेवलप की थी बेसिक ह्यूमन नीड्स की। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये मैस्लोज हायरार्की की है। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाले लेवल पे हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, एक्सक्रीशन, क्लॉथिंग, ये सारी इसमें आ जाती हैं जो कि एट फर्स्ट स्टेप जो ऐसे इंसान को पहले कदम पे चाहिए होती हैं। ये सारी मतलब वो उसकी नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे पहले जो उसके जहन में आती हैं। जब वो इनको पा लेता है तो उसके बाद वो अगली नीड्स की तरफ देखता है तो वो सेफ्टी की हैं, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ और प्रॉपर्टी की। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग में उसकी फ्रेंडशिप, फैमिली और सेक्सुअल इंटीमेसी आ जाती है। इस्टीम के अंदर सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है खुद की पहचान के अंदर मोरालिटी आ जाती है, यानी कि अच्छे बुरे में फ़र्क और मॉरल वैल्यूज़ उसके ज़ेर नज़र रहती हैं। क्रिएटिविटी, वो अपने अंदर की खुद की सलाहियतों को पहचानता है, अपने अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानता है। स्पॉन्टेनिटी, किसी भी चीज़ को जो करने की सलाहियत होती है मनसूबाबंदी के बगैर भी अपने दिल और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रीजस और एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, यानी कि डिफरेंट फैक्ट्स को एक्सेप्ट वगैरह करना। उसके बाद मैस्लोज बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ बॉर्न विद सर्टन पोटेंशियल्स एंड कैपेबिलिटी एंड विद द हाईएस्ट नीड इज़ द रियलाइजेशन ऑफ दीज एबिलिटीज़। मैस्लोज के बिलीव था ये, वो कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सर्टन पोटेंशियल्स होते हैं और उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं जिनके साथ वो पैदा होता है, और जो उसकी बेसिक हाईएस्ट नीड होती है ना वो इन चीज़ों की रियलाइजेशन होता है कि मैंने अपनी मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और मैंने इन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह अपनी नीड्स को पूरा करना है। जब उसको एक चीज़ की ज़रूरत जो है रियलाइज़ हो जाएगी कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वह ज़ाहिर है उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। जब वो उस चीज़ को हासिल कर लेगा फिर उसके बाद उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो अगर उसकी हो गई हैं, फर्स्ट स्टेप की नीड्स हो गई हैं, तो वो आगे को देखेगा तो उसको नई नई नीड्स नज़र आएंगी। नई नई चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बरूए कार लाएगा, उनको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेगा और इस तरह अपनी नीड्स को पूरा करता जाएगा। अब बेसिस ऑफ नर्सिंग अगर हम डिस्कस करें तो नर्सिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स 4 एरियाज। इसमें सबसे पहले है प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलनेस। वेलनेस इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। इट मीन्स इंगेजिंग इन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मैक्सिमाइज पर्सनल पोटेंशियल। वेलनेस क्या है? वेलनेस ये है कि इंसान बिल्कुल ठीक हो, वो अपने तमाम जो ज़िंदगी के उसके काम वगैरह हैं, वेलनेस जो है इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग है ये, कि इंसान बिल्कुल जो है वो ठीक हो, वो अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो सही से अदा कर सके और वो खुद को ऐसे बिहेवियर और ऐसा एटीट्यूड अपनी लाइफ में अपनाए कि जिससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता है और अपना जो पर्सनल पोटेंशियल है उसको ज़्यादा बढ़ा सकता है। नर्सेज प्रमोट वेलनेस इन क्लाइंट हु आर बोथ हेल्दी एंड इल। नर्सेज जो है वेलनेस जो है वो क्लाइंट्स में अपने बनाती हैं। वो किस तरह, यानी कि अगर कोई हेल्दी है तो ज़ाहिर है उसको हम प्रिवेंशन वगैरह सिखाएंगे कि आया कि वो आइंदा बीमार ना हो जाए, और जो इल है उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उन्हें केयर प्रोवाइड करेंगे। दिस में इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ टू इन्हेंस हेल्थ लाइफ स्टाइल। ये जो है कम्युनिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये हॉस्पिटल सेटिंग में भी हो सकता है, कम्युनिटी बेस्ड भी हो सकता है। और इसमें एक्सरसाइजेज, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन और सारा डाइट केयर प्लान और इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद प्रिवेंटिंग इलनेस। नर्सेज इन्वॉल्व इन मेकिंग द क्लाइंट बिहेवियर इन प्रिवेंटिंग इलनेस विदड्रॉइंग स्मोकिंग, यानी कि हम अगर किसी को लंग कैंसर और इस तरह की चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो हम उसे जो है स्मोकिंग करना बंद करना, उसको स्मोकिंग उसकी बंद करवा देंगे। हम उसको जो है हेल्दी एटीट्यूड्स अपनाने को कहेंगे ताकि वो अपनी हेल्थ को बेहतर करे और इलनेस को प्रिवेंट कर सके। रिस्टोरिंग हेल्थ। अब ये जो पर्सन जो इल हैं उनके अंदर हम रिस्टोरिंग हेल्थ को यूज़ करते हैं। Providing direct care to the ill person such as administering medication, यानी कि पेशेंट को मेडिकेशन वगैरह देना ताकि वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर सके। उसके ऊपर डायग्नोस्टिक एंड
असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है वो इस्तेमाल करना, यानी कि उसके वाइटल्स वगैरह मेजर करना, उनका बाकायदा चार्ट बनाना कि पेशेंट की जो हालत है वो किस स्टेज की है, उसके अंदर कितनी बेहतरी आ रही है, उसके वाइटल साइन जो हैं बेसिकली ये जो है ये लाइफ का साइन होते हैं। कंसल्टिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में दूसरे प्रोफेशनल से बात करना, अगर तो वो सही हो रही है तो उनको इस बारे में इन्फॉर्म करना कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है, और अगर वो उसकी जो हेल्थ है वो डाउन जाती जा रही है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट न्यू चीज़ें लाना, प्लान्स लाना और उसकी वेलबींग के लिए काम करना। क्लाइंट को उसकी रिकवरी एक्टिविटीज़ के बारे में भी बताना कि तुम अपनी डाइट इम्प्रूव करो, अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करो, उसे क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं, एक्सरसाइज वगैरह, और रिहेबिलिटेटिंग द क्लाइंट्स टू देयर ऑप्टिमल फंक्शनल लेवल फॉलोइंग फिजिकल और मेंटल इलनेस। और क्लाइंट्स को जो है उनकी ज़िंदगी की तरफ वापस लाना, चाहे वो उनको फिज़िकली मेंटली ट्रीट करना, यानी कि उनको मेडिकेशन वगैरह देना, और फिर मेंटली तौर पर उनकी जो है ज़हनी सलाहियतों को सही करना, उनकी ज़हनी सोच को सही करना, उनकी काउंसलिंग वगैरह करना, और फिर उन्हें जो है उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करना। केयर ऑफ़ द डाइंग, comforting एंड प्रोवाइडिंग केयर टू द डाइंग पेशेंट ऑफ एनी एज। इसमें वो है कि जो डाइंग पेशेंट होते हैं उनकी भी केयर करना लास्ट मोमेंट तक, और वो सारा। अब define WHO, World Health Organization is a specialized organization of the United Nations that is responsible for international public health। ये इसकी डेफिनेशन है, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द WHO है द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। वो कहते हैं कि जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो किसी भी सेटिंग, किसी भी इलाके, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, उन सब की जो सेहत है ना उसको एक हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए, जिस लेवल तक हम उसे हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक पहुंचा सकते हैं ना वेलनेस के, हर एक को वो अचीव करना चाहिए, और ये इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके 6 सेमी ऑटोनॉमस रीजनल ऑफिसेज हैं, यानी कि जो कि खुद मुख्तार ऑफिसेज हैं उसके 6, एंड 150 फील्ड ऑफिसेज वर्ल्ड वाइड, और इसके 150 जो हैं वो फील्ड ऑफिसेज हैं डिफरेंट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ में। मेन फोकस ऑफ WHO, द WHO वॉज इस्टेब्लिश ऑन 7 अप्रैल 1948। ये MCQs है इंपॉर्टेंट आपका, which is also known as World Health Day. WHO deal with pandemics worldwide, also provide awareness about certain concerning health issues। Pandemics ये जो वबाएँ होती हैं जो कि कई ममालिक में फैल जाती हैं और फिर ये बहुत ज़्यादा फैलती जाती हैं, और जिस तरह कोविड आया और वो भी एक पेंडेमिक था। Main focus of WHO. WHO arrange campaigns, seminars, publication, research work to bring useful changes in public हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। UHS क्या करता है, ये कंपेन, सेमिनार्स और पब्लिकेशंस अरेंज करता है, ये रिसर्च वर्क शाया करता है ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उसके लिए मेजर्स उठाए जा सके और उसको बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। ये प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन मैटर्स क्रिटिकल टू हेल्थ, ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है उन मैटर्स के अंदर जो कि हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, जो कि क्रूशल स्टेप्स हैं हेल्थ की मेंटेनेंस में। शेपिंग द रिसर्च एजेंडा एंड स्टिमुलेटिंग द जनरेशन, ट्रांसलेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज। ये वैल्यूएबल नॉलेज की डिस्पर्शन के लिए काम करता है, उसको हर जगह पहुंचाने के लिए, एक रिसर्च वर्क वगैरह बनाने के लिए। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, आर्टिकुलेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड। तो बेसिकली जो WHO का मेन फोकस है वो है कि तहकीकी जो एजेंडाज़ हैं उनको तश्कील देना, और कीमती जो मालूमात हैं उनको फ़रोग़ देना, उनकी तर्जुमा करवा तशरीह वगैरह करवाना, उनको शाया करवाना, रिसर्च वर्क जो है वो बनवाना, और फिर उसको जो है डिफरेंट सेक्टर्स में उसको पहुंचाना, और ताकि ह्यूमंस के हेल्थ के लिए और उनकी वेलबींग के लिए काम किया जा सके। और फिर इसके बाद सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, और इसमें यह है कि मयारात को जो है ना एक बाउंड्रीज़ को बनाना, हेल्थ केयर के लिए मयारात, उनके मयारात सेट करना, असूलों का तयन करना कि इनके ज़रिए और इस तरह काम किया जाएगा। आर्टिकुलेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि अखलाकी जो मयारात होते हैं किसी चीज़ के, उनको वाज़ेह तौर पे बयान करना, उनको बनाना और वो सेट करना कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मद्देनज़र रखी जाएंगी काम करते हुए। तो ये WHO का मेन फोकस है। उसके बाद एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जेनेरिक BSN। इसमें क्या, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन अ यूनिवर्सिटी सेटिंग वाज एस्टैब्लिश्ड एट मिनेसोटा इन 1909। ये MCQs वगैरह में आएगा। दिस प्रोग्राम वाज डिफरेंट फ्रॉम 3-year हॉस्पिटल बेस्ड प्रोग्राम इन करिकुलम एंड वाज देयरफॉर कंसिडर्ड एज
superior diploma program. The same university established a baccalaureate degree in nursing in 1919. उसके बाद यही कंटिन्यू है. मोस्ट ऑफ द BSN जो प्रोग्राम्स हैं वो 5 years के लेंथ में है, या फिर कुछ जो हैं बेसिकली 3 years का डिप्लोमा भी है. और जो है इनमें फिर इन प्रोग्राम्स में इन एडिशन जो है वो 3 ईयर का बेसिक जो है वो नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, और जो 2 years होते हैं उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें नेचुरल साइंस, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़. और जो आजकल की बात की जाए तो जो नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस प्रेजेंट हैं उनका जो BSN प्रोग्राम है वो बेसिकली 4 to 5 years का होता है. और जो करिकुलम होते हैं वो उनमें लिबरल आर्ट्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है और नर्सिंग की भी तालीम है. जो हमारा BSN है ये 4 years का होता है, और उसके बाद जो 5th year होता है वो हमारी इंटर्नशिप का होता है. तो बेसिकली अब यही BSN प्रोग्राम चल रहा है. ग्रेजुएट मस्ट फुलफिल बोथ द डिग्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड द नर्सिंग program before being awarded baccalaureate degree. The usual degree awarded is Bachelor of Science in Nursing. Certain colleges or universities demand completion of 1 year of इंटर्नशिप जो है बेसिकली वो बहुत नेसेसरी स्टेप है आपकी नर्सिंग के बाद जो है, या आपकी जो है बेसिकली बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए होता है, और इसके बाद ही जो है हमें जो है ना हमारी डिग्री मिलती है. After the completion of degree and the beginning of job, nurse reap the rewards of autonomy, responsibility, पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग एंड कैरियर एडवांसमेंट. डिग्री की जो है कंप्लीशन के बाद और अपनी जॉब की जो बिगनिंग है उसी में नर्स को जो है वो ऑटोनॉमी, खुद मुख्तारियत, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका काम होता है डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, इंस्टीट्यूट के जो डिसीजन है उनकी मेकिंग में, और अपनी कैरियर एडवांसमेंट के लिए काम करना. ये जो है इसके गोल्स हैं, या इसके जो भी इसके जॉब के अंदर कदम रखते ही जो चीज़ें हैं जो हमने अपने अंदर चीज़ें लानी होती हैं और जिनको हमने फेस करना होता है, ये सारी उसके अंदर आ जाती हैं. दीज चेंजेस प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव फॉर नर्सेज विद डिप्लोमा एंड एसोसिएट डिग्री टू कंटिन्यू देयर फॉर्मल प्रिपरेशन. Explore nursing and nursing practice. According to Florence Nightingale, nursing is defined as utilizing the patient's environment to improve their condition and assist in their recovery. नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो पेशेंट्स की एनवायरनमेंट है उसी को यूज़ करके तो उसकी जो है वेलबींग के लिए काम करना है. यानी कि पेशेंट की एनवायरनमेंट को हम इस कदर बेहतर बना दें कि पेशेंट जो है वो खुद ही बेहतरी की तरफ और हेल्थ की तरफ, वेलनेस की तरफ जाना शुरू कर दे. नर्सेज एंटर इन प्रैक्टिस. जैसे ही नर्सेज प्रैक्टिस में एंटर होती हैं ये इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ की केयर के लिए वर्क करती हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक्स के लिए यानी कि कम्युनिटी वगैरह में, एंड मेडिकल ऑफिसेज में जो है ये वर्क करती हैं, और वेलबींग और हेल्थ की प्रमोशन के लिए वर्क करती हैं. दे प्रोवाइड दिस केयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन एंड प्रैक्टिस. ये केयर जो है प्रोवाइड करने के लिए एक इनको स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन हासिल करना होती है, और फिर ही और इनकी प्रैक्टिस भी होती है, तभी ये तमाम काम कर पाती हैं. Hospital based nursing practice. This is the most familiar form of nursing in which nurses perform their duties in clinical setting. ये बेसिकली हमारा सबसे पहला स्टेप होता है. नर्सेज ने अपनी जो है क्लिनिकल बेस्ड सेटिंग में काम करना होता है, और यही बहुत ज़्यादा बेसिकली देखा जाता है. इन्होंने डिफरेंट फील्ड में काम करना होता है, कार्डियोलॉजी में, डायबिटीज़, डायलिसिस, लेबर रूम, गायनी में, सर्जरी की डिपार्टमेंट्स में, न्यूरोलॉजी वगैरह में, ICU में. Nurses with intensive care specialty work in the sophisticated environment of ICU and provide care efficiently. जो ICU है यहाँ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए होती है, और यहाँ पेशेंट्स को बहुत एफिशिएंसी के साथ केयर प्रोवाइड करनी होती है. उसके बाद एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में देखा जाए तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है जो बच्चों की होती है. उसके बाद क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट है, जो कि क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट यानी कि जो हॉस्पिटल्स में होती हैं, चार्ज नर्सेस. नर्स मिडवाइव्स हैं, ये जो हैं ये चाइल्ड बर्थ में असिस्ट करवाती हैं, मोस्टली गायनी लेबर रूम से रिलेटेड होती हैं. नर्स एनेस्थेटिस्ट, ये जो है एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करती हैं, और अंडर दी सुपरविजन ऑफ ए सीनियर डॉक्टर, फिजिशियन और एनेस्थेटिस्ट. मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, ये इनकी स्पेशल जो है ये साइकेट्री की डिपार्टमेंट में होती है. उसके बाद गोल ऑफ़ नर्सिंग को देखा जाए तो गोल ऑफ़ नर्सिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन है. द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर. ये जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड जो है एक पूरा मेथड है प्लानिंग का और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का. ये इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और पेशेंट की जो प्लानिंग है, उसकी जो केयर है, उसके लिए वर्क करते हैं कि उसको किस तरह प्लान करना है. इसके अंदर असेसमेंट इन्वॉल्व है. सबसे पहले हम असेस करेंगे पेशेंट की कंडीशन, वो किस कंडीशन में आया, किस डिज़ीज़ के साथ सफ़र कर रहा है. उसके बाद हम जब उसके साइन एंड सिम्टम्स को जान लेंगे, हम उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा ऑब्टेन कर लेंगे.
फिर हम डायग्नोसिस बनाएंगे कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। उसके बाद हम उस डायग्नोसिस को देखते हुए प्लानिंग करेंगे कि इसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन मेजर्स की, किन मेडिकेशंस की ज़रूरत है, और फिर हम उनकी इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे हम एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग्स, उसकी हम डाइट बेहतर करेंगे, उसकी हम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करेंगे, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, हम उसका सारा रिज़ल्ट वगैरह भी रखेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जो हमने इसके लिए मेजर्स लिए हैं ये फ़ायदेमंद है, वो इवैल्यूएशन में आ जाता है। और अगर तो हमें उसका अच्छा आउटकम आ रहा है, यानी कि हमारी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन अच्छी थी, हम सक्सीड कर गए। और अगर हमें उसकी सेहत में डाउनफॉल नज़र आ रहा है, तो ये फिर सही नहीं है। हमें अपनी प्लानिंग में, हमें अपनी इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करने की ज़रूरत है। गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस, यानी कि क्लाइंट की केयर स्टेटस देखो, उसका हेल्थ स्टेटस देखो, उसकी हेल्थ किस तरह जा रही है। उसकी आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, उसको बेसिक असल में क्या मसला है, और उसको सबसे ज़्यादा जो मेनली फोकस्ड हमें जिस पे रखना चाहिए उसका वो मसला क्या है। टू अंडरस्टैंड एक्चुअल क्लाइंट नीड, ये हमें क्लाइंट की जो बेसिक नीड्स हैं, जो असल नीड है, उसको जो है ना उसके ऊपर फोकस करने पे ही हमें मदद करेगी जब हम ये सब कुछ जान लेंगे। टू इस्टेब्लिश अ प्लान टू मीट दोज नीड, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उन नीड्स को मीट करने के लिए हम प्लान बनाएंगे। फिर हम स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस जो हैं वो बनाएंगे। नर्सिंग यानी कि नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, यानी कि हम उसकी केयर के इकदाम उठाएंगे जो कि उसकी हेल्थ की बेहतरी के लिए, जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो बिल्कुल सही हों। फिर हम टू एवेलुएट द फुलफिलमेंट ऑफ दोज नीड्स एंड अचीवमेंट ऑफ डिसाइड आउटकम, एंड पे हम एवेलुएट करेंगे। पहले हमने असेस कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, फिर हमने प्लानिंग कर ली, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर ली नर्सिंग इंटरवेंशन में, और फिर हमने उसकी देखा कि क्या उसकी नीड्स फुलफ़िल हुई हैं, क्या उसकी बेहतरी हुई है, क्या वो जो चीज़ें थी क्लाइंट के अंदर, उसकी मेन प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हम हाईली फोकस थे, क्या वो बेहतर हुई। अगर नहीं हुई तो हम सक्सीड नहीं हुए, और अगर हो गई है तो दिस इज़ वेल एंड गुड। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इसमें सारे हिस्टोरिकल जो है लिखा हुआ है। इसमें यही है कि नर्सिंग प्रोसेस के लिए किस किस ने काम किया, किस किस ने क्या वर्क किया। ये टर्म जो है नर्सिंग प्रोसेस और इसका फ्रेमवर्क जो है, जो बिल्कुल अभी नया ही ये आइडिया है। लेडिंग हॉल जो है उसने ये टर्म ओरिजिनेट की थी 1955 में। उसके बाद डॉर्थी जॉनसन ने 1959 में, एंड विडन बैक ने इसको यूज़ किया 1963 में। और ये सब जो हैं अमंग फर्स्ट टू यूज़ इट टू रेफर टू अ सीरीज़ ऑफ फ्रेजिंग डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ नर्सिंग। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है, इन्होंने ये पहली दफ़ा जो है इसे यूज़ किया था, और इसके ज़रिए वेरियस स्टेप्स को जो है वो यूज़ किया था, और इसको डिफ़ाइन करने के लिए और इसके बारे में बताने के लिए कि बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस है क्या। द यूज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस गेन्ड एडिशनल लेजिटिमेसी इन 1973 व्हेन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन पब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग। अब इसके बाद कॉमन पर्सपेक्टिव्स, ये हम ऊपर भी वैसे देखा है गोल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस में। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज एंड टू द कम्युनिटी। असेस द क्लाइंट एंड गैदर डाटा अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में डाटा लेना है, उसकी एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम को हमने जो है वो पता करना है उसका, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, यानी तो फिर हमने उसको इस्टेब्लिश करना है एक प्लान उसकी नीड्स को मीट करने के लिए। फिर हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस करनी है, और फिर हमने इवेलुएट द गोल ऑफ डिजायर्ड आउटकम।